तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीपीएससी और जेपीएससी के लिए राजनीति विज्ञान से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, से आप क्या समझते हैं, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन का क्या तात्पर्य है, वर्णन करें। इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य न्यायपालिका के उस अधिकार से है जिसके द्वारा न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें असंवैधानिक भी घोषित कर सकती है। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन का भी वही महत्व है जो न्यायिक स्वतंत्रता का है। यह भारतीय न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है जो अमेरिकी न्याय प्रणाली पर आधारित है। यद्यपि भारतीय संविधानों के उपबंधों में इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, तथापि लिखित और कठोर संविधान केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तथा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होने के कारण इसे व्यवहारिक रूप में अपनाया गया है। भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत संविधान में मूल अधिकारों संबंधी अध्यायों का समावेश न्यायिक पुनरावलोकन को विशेष संगतता प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों के बारे में यह गारंटी देता है कि राज्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही या उसका अपहरण नहीं करेगी। इसी तरह अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि राज्य द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाले कानूनों को उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। 1967 तक उच्चतम न्यायालय इस दृष्टिकोण को स्वीकार करता था कि संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13(2) की परिभाषा के अधीन विधि नहीं है, लेकिन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय लिया कि इस परिभाषा के अधीन संविधान संशोधन अधिनियम भी विधि है और उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इसी दृष्टिकोण को उचित ठहराया। मूल अधिकार संबंधी अध्याय में अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति विशेष रूप से प्रदान की गई है। इस अनुच्छेद के अधीन हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अध्याय 13 में दिए गए अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायिक परीक्षण के दृष्टिकोण से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में कोई अंतर नहीं है और वे राज्य और संघीय दोनों प्रकार के कानूनों की न्यायिक परीक्षण करते हैं। वैसे किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही मान्य होता है। इस प्रकार हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।